जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब भी हम देवी साधना करते हैं अर्थात शक्ति की उपासना करती हैं तो हमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस कारण से हम साधना में सफल नहीं हो पाते हैं। चाहे हम कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, लेकिन हमारी जो साधना है उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। वीडियो को आप ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा और आप अपने आप का आत्मनिरीक्षण कीजिएगा कि क्या कहीं हमारे साथ भी ये चीज़ें तो नहीं हैं। देखिए, शक्ति का मार्ग है। शक्ति का मार्ग सबसे कठिन मार्ग होता है और शक्ति जो है, शक्ति इस ब्रह्मांड की स्वामिनी है। इस चराचर जगत जो चलायमान है वो शक्ति के कारण ही है। अगर शक्ति ना होती तो आज इस संसार में जीवन ना होता और बिना शक्ति के तो शिव भी शव के समान है। तो हर कण को ऊर्जा देने वाली केवल एक शक्ति ही है। तो जब हम उस शक्ति की आराधना के क्षेत्र में उतरते हैं तो उस समय पर शक्ति हमारी बहुत कठिन परीक्षाएं लेती हैं और हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी कठिन परिस्थिति होती है वो होता है हमारा भटकाव। हमारे जीवन में इतना भटकाव होता है शक्ति को लेकर के कि हमें वो सही मार्ग इतनी सरलता से नहीं देती है। तो उसी कारण से हम भटकते रहते हैं और जो चीज़ हमें लगता है कि यहाँ से हमें मार्ग मिलेगा, वहाँ से हमें मार्ग नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जा कर के हम क्या करते हैं, हम निश्चय करते हैं कि हम स्वयं से ही शक्ति की आराधना करेंगे और शक्ति की साधना करेंगे। तो उस परिस्थिति में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं के कारण होते हैं और वही कारण हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जब हम शक्ति के मार्ग में प्रवेश करते हैं तो उस समय पर हमारा गुरु होना आवश्यक है और गुरु की खोज अगर हम करते भी हैं तो हमें गुरु प्राप्त नहीं होता है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि गुरु कभी भी खोजने से नहीं मिलता है। गुरु इष्ट कृपा से मिलता है। हमारे पुण्य कर्म जो हमने अर्जित किए थे पूर्व जन्म में, उनके कारण हमें गुरु की प्राप्ति होती है। तो गुरु अगर हमें नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में हम बिना गुरु की साधना करने लगते हैं और जब गुरु मार्गदर्शन हमारे पास नहीं होता है तो साधना फलित नहीं होती है। कहते हैं इस संसार में अगर कोई चीज़ सर्वशक्तिमान है तो वो गुरुवाणी है। जब गुरु कोई मुख से वचन करता है तो उस वचन के अधीन देवी देवता, भूत प्रेत सभी नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियाँ चलती हैं। अगर गुरु वचन आपको लग जाता है या किसी भी चीज़ में गुरु आज्ञा लग जाती है तो वो शक्तियों को मान्य होता है, क्योंकि शक्तियों के द्वारा ही गुरु को सर्वोत्तम और सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो सर्वोच्च स्थान देने के कारण गुरु की आज्ञा और गुरु का वचन अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप उस गुरु की आज्ञा के बिना ही साधना मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती, समस्याएं आती ही आती हैं। दूसरी जो समस्या होती है, जो कारण होता है अगर हमें सफलता नहीं मिलती है, वो होता है ग्रहों का दोष। हमारी कुंडली में कुछ ऐसी ग्रह परिस्थिति होती है जिसके कारण से हम साधना में सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारा जो भी पुण्य कर्म होता है वो हमें पूर्व जन्म से प्राप्त होता है। क्योंकि इस जन्म में जब एक जीव ये मनुष्य योनि धारण करता है तो उसके बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो कर्म करता है, लेकिन कुछ चीज़ें वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही प्राप्त कर लेता है। तो उसमें जो होता है, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो है ग्रह स्थिति। हमारी ग्रह स्थिति पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के अनुसार ही बनती है। अगर हमने पाप कर्म किए हैं तो हमारी ग्रह स्थिति इस प्रकार से बनेगी कि हमें ग्रह पीड़ा सबसे ज़्यादा होगी। और अगर हमने अपने जीवन में पूर्व जन्म में अच्छे यानी पुण्य कर्म किए हैं तो ग्रह स्थिति ऐसी होगी कि हर ग्रह हमें शुभ फल देने वाला होगा। तो अगर हमने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए हैं तो हमारी ग्रह दशा के कारण हमें साधना में सफलता नहीं मिलती है, चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें। तो कई बार ये
कहा जाता है और ये सलाह भी दी जाती है कि आप जो है साधना क्षेत्र में प्रवेश होने से पहले या प्रवेश करने से पहले एक बार आप अपनी कुंडली का जो है जांच अवश्य करा लें। ये एक कारण हो सकता है आपकी साधना में असफलता का। तीसरी जो महत्वपूर्ण कारण होता है जो आपकी साधना की असफलता का और समस्या का कारण बनता है वो ये होता है कि आपके घर में और जहाँ पर आप निवास करते हो उस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो जिस समय पर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है तो वो क्या करती है, आपकी साधना में अड़चन बनती है। यानी आपकी साधना को या तो वो खंडित कर देती है या उसको पूर्ण नहीं होने देती, या उसमें कोई भी ऐसा विघ्न डालती है कि आप साधना कर ही नहीं पाते। कई बार तो स्त्रियों को समय से पहले, जो स्त्रियां साधना मार्ग में होती है उनको समय से पहले अशुद्धि तक आ जाती है। तो ये एक विघ्न होता है जिससे कि आपकी साधना पूर्ण ना हो, क्योंकि जब व्यक्ति साधना प्रारंभ करता है तो आपके जो आसपास की नकारात्मक शक्तियां हैं उसमें विघ्न डालने अवश्य आती हैं। अगर आपके घर में है तो वो घर वाली शक्ति यानी जो नकारात्मक शक्ति है उसमें विघ्न डालती है, क्योंकि अगर साधना सफल होगी तो उस शक्ति को वो स्थान छोड़ना पड़ेगा। तो जब आप साधना करते हैं तो वो ऊर्जाएं स्वतः ही जागृत हो जाती है और जागृत होकर के आपकी साधना में विघ्न डालती है। ये एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है। तो आपको सबसे पहले अपने घर का शुद्धिकरण भी करना चाहिए, ठीक है। और एक जो समस्या आती है साधना क्षेत्र में वो आती है कुल देवी देवता और पितरों का प्रसन्न ना होना। अगर हमारे घर के कुल देवी कुल देवता और पितृ नाराज़ हैं तो तब भी वो हमारी साधना को सफल नहीं होने देते हैं और वो हमारी साधना में अड़चन डालते हैं। और अगर हम अपने घर के देवी देवता को ही नहीं मनाते हैं तो हमारी साधना सफल हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने घर के पितरों को, कुल देवी और कुल देवताओं को मनाना पड़ता है। यही साधना का नियम होता है। उसके बाद ही हम उच्च कोटि के देवी देवताओं की साधना कर सकते हैं। और अगर हम उनको प्रसन्न नहीं करते हैं और साधना मार्ग में उतर जाते हैं तो हमारे कुल देवी कुल देवता हमारी साधना को सफल होने नहीं दे सकते। ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या आती है साधना के क्षेत्र में। एक और जो साधना के क्षेत्र में समस्या होती है वो ये होती है कि गुरु के द्वारा आपको रक्षा कवच नहीं प्राप्त होता, और उसका यही कारण होता है कि आपने गुरु नहीं बना रखा है तो आपको रक्षा कवच कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु जो है आपको एक प्रोटेक्शन देता है, आपको रक्षा कवच देता है। दूसरी बात, गुरु क्या करता है, गुरु जो इष्ट आराध्य होते हैं गुरु के, उनको ये प्रार्थना करता है कि आपकी शक्ति के द्वारा ये मेरा शिष्य साधना पर बैठ रहा है, तो वो अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता है कि वो आपके शिष्य की रक्षा करे। तो जो गुरु के इष्ट देव होते हैं और जो गुरु की शक्तियाँ होती हैं वो शिष्य की रक्षा करती हैं और उनकी साधना को सफल करने में सहायता करती हैं। तो ये सारी दिक्कत, परेशानियाँ या समस्या आपकी साधना में आती हैं। तो इसलिए जब भी आप साधना मार्ग में प्रवेश करें इन चीज़ों का ध्यान करें और उसी के बाद में आप साधना प्रारंभ करें। और बिना गुरु के आप केवल नाम जाप करें, केवल स्तुति मंत्रों का आप जाप करें। जो देवी को जागृत करने वाले या बीज मंत्र होते हैं आप उनको बिना गुरु के तो बिल्कुल भी ना करें, और वो भी आप करना चाहते हैं और गुरु शरण में है तो बिना गुरु आज्ञा के तो आप बिल्कुल भी उनका जाप ना करें, क्योंकि वो आपके जीवन में अधिकांशतः देखा गया है कि विपरीत प्रभाव ही लेकर के आते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।